औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म, और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, जो मेरे चैनल पे दोस्त न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्री किसान पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह افسران के मौक़िफ़, افسران के इंटरव्यूज़ और हुकूमती पॉलिसियाँ जो हमारी हुकूमत, हमारी पंजाब गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो किसान भाइयों के फ़ायदे की पॉलिसियाँ बनाती है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है 3-4 सवालों पे है। सबसे पहला तो ये है कि जो लोग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं डीएपी सब्सिडी के या दूसरी खादों के, तो उनको रिप्लाई आ रहा है कि मुअज़्ज़ज़ काश्तकार अपनी ज़मीन के दस्तावेज़ात सबूत लेकर अपने करीबी ज़राअत ऑफिसर के पास जाइए। तो जब ज़राअत ऑफिसर से रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं कि अभी तक ना ही हमारे पास कोई महकमे की तरफ से मेल आई है, ना ही हमारे पास कोई महकमे की तरफ से लेटर आया है। तो जब एग्रीकल्चर के बावसूख जो ज़राए हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि आप अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। तो मतलब कि काश्तकार जो है वो इस दुराहे में, इस परेशानी में, इस उलझन में अटका हुआ है। तो प्यारे किसान भाइयों, एक तो ये मसला आ रहा है। दूसरा मसला, मेरी गुज़श्ता शब डीजी साहब से थ्रू सोशल मीडिया बातचीत हुई, कोई सवालात मैंने पूछे कि सर क्या सिस्टम है, इसके फंड्स जो हैं उनका क्या है कि वो फ़ंड ख़त्म है। वो मैं अपनी पहली वीडियो में भी आप दोस्तों को बताता रहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी महकमा हो, उसको जो फ़ंड होते हैं वो मुकम्मल तौर पे एक बार ही नहीं मिलते। वो साल में किस्तों बना के, उसका समझ लें कि इंस्टॉलमेंट में जाके, या अगर फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये का फ़ंड है तो वो आपको 3 माह की किस्त के बाद 25-25 रुपये करके उस महकमे को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक तो ये बात है कि फ़र्ज़ करें अगर फ़ंड ख़त्म हो गए हैं तो आने वाले 2 माह में दोबारा फ़ंड आपके सिस्टम में आ जाएंगे। अब सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि काश्तकार जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ फेक तरीके के साथ वो रजिस्टर्ड होके इस सिस्टम के अंदर आए, और इस सिस्टम के अंदर आने के बाद जो असल काश्तकार थे जिनके नाम पे ज़मीनें हैं, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम शो हो रहा है। लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के अलावा जो काश्तकार मतलब कि इन 2 सालों से पहले रजिस्टर्ड थे, पिछली हुकूमत में रजिस्टर्ड थे, जो पहले भी बेनिफिशरीज़ रहे, जिन्होंने ट्रैक्टर स्कीमों पे या किसी दूसरी स्कीम से वज़ीर आज़म जो प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किए थे, उन्होंने मतलब कि किसी भी ज़रई पॉलिसी से जिससे किसी काश्तकार भाई ने कोई फ़ायदा उठाया हो, कोई सोलर सिस्टम लगवाया है या किसी ज़रई बैंक से कर्ज़ा लिया है, कोई ट्रैक्टर लिया है, कि मतलब कि आपका डाटा एग्रीकल्चर के पास जो मौजूद था, तो वो काश्तकार अगर सब्सिडी वाउचर सेंड करते हैं तो उनका मैसेज आ रहा है कि मुअज़्ज़ज़ काश्तकार आपका वाउचर नंबर दुरुस्त है और मज़ीद कार्रवाई के लिए आपसे रब्ता किया जाएगा। तीसरे नंबर पे मेरे दोस्त ये पूछ रहे थे कि जो वेरिफिकेशन का अमल था, जो सिलसिला था, वो थम गया है, इसकी वजह से रुक गया है कि हमारे जो फ़ंड हैं वो ख़त्म हो गए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज़राअत ऑफिस का विज़िट किया, अपने मुतल्लिका ज़राअत افسران से बात हुई, तो उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अभी तक महकमे की तरफ से हमारे पास ना ही कोई प्रिंट शुदा बात आई है, ना ही कोई लेटर मसूल हुआ है, ना ही कोई ख़बर आई है कि हमारे पास जो थे फ़ंड वो ख़त्म हो गए हैं। बल्कि हमने खुद हेल्प लाइन पे कॉल करके उनसे पूछा है कि सर हमारी जो सब्सिडी है वो नहीं एक हमें मिल रही। दूसरा ये कि हमने उनसे पूछा है कि इसका तरीक़ेकार क्या है, तो उन्होंने कहा जी आप अपने ज़राअत ऑफिसर से बात करें। तो जब हमने उनसे बात की कि हम ज़राअत ऑफिसर ही बात कर रहे हैं, ज़राअत ऑफिस से ही बोल रहे हैं, जब हमें नहीं पता
तो हम काश्तकार को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो एक तो वजूहात ये है, एक नेगलिजेंस ये सामने आ रही है कि कोई भी काम स्टार्ट करता है डिपार्टमेंट तो सबसे पहले उसके जो अफसरान हैं उनको आगाह किया जाए, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको बताया जाए कि भाई इस तरीके से आप अपनी फील्ड में अपने काश्तकार को, अपने किसान को इस तरह जाके आप बताएं, उनके मसाइल का हल देखें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज़राअत ऑफिस का विज़िट किया, उधर 20 किसान बैठे थे लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं था। उसकी वजह यह है कि उनके पास खुद मालूमात नहीं है। हम मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ नेट से सर्चिंग करके, वेबसाइट से डाटा उठा के उसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं कि काश्तकार तक कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई फ़ायदे की बात बता दें कि काश्तकार भाई को कहीं ना कहीं से इसका कोई थोड़ा बहुत इल्म हो जाए और उन्हें हौसला हो जाए, तसल्ली हो जाए। अब कोई सैकड़ों काश्तकार हैं वो इसी सिस्टम में है कि अगर गवर्नमेंट हमें पेमेंट देना चाहती है, हमारी सब्सिडी हमें देना चाहती है तो हमें दे दे, अगर नहीं देना चाहती तो वो हाथ खड़े कर दे। पिछले सालों से भी नहीं मिल रही तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो जलालत भुगत रहे हैं कम से कम उससे तो जान छूटे कि कभी वेरिफिकेशन का मामला आ जाता है, कभी इसकी ट्रेनिंग का मामला आ जाता है, कभी कोई मामला आ जाता है। ये तो सीधी सीधी दूध पे बिल्ले बिठाने वाली बात कर रहा है डिपार्टमेंट। जब उसके अफसरान से मौक़िफ़ लिया जाता है तो वो ये कहते हैं कि आप बातें कर रहे हैं, ये बावसूख बातें नहीं होती। और दूसरा ये है कि आपकी मोस्टली जो बातें हैं वो हमारे महकमे को भी नहीं पता और आपके पास कहाँ से आ गई। तो सर मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अगर आप खुद अपने किसान की रहनुमाई के लिए कुछ काम करें, कुछ मामलात को देखें, किसानों की परेशानी देखें। आप भी जट हैं, ज़िम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, आपको पता है कि देहातों में बसने वाले, गांव में रहने वाले छोटे छोटे काश्तकार जो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ वाले बिलखुसूस गरीब तबका छोटे काश्तकार हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं, किस तरह आड़तियों के हाथों जलील होते हैं, किस तरह खाद माफिया के हाथों जलील होते हैं। स्प्रे जो होती है वो किस्तों पे लेते हैं, वो उधार पे लेते हैं, हल है वो उधार पे लेते हैं, पानी है फसलों को वो उधार लगाते हैं। जब फसल की बारी आती है तो कुछ ना कुछ जो उनकी जमा पूंजी होती है वो यही सोचते हैं कि अब हमें कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन जब कटाई करते हैं या फसल की चुनाई करते हैं, जब उनके पास ढेर लगा होता है, उनका दिल अंदर से खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी रोज़ी जो है, हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी का मसला हल हो गया है और मामला हमारे सामने है। लेकिन बदकिस्मती से जो मिडल मैन होते हैं, जो आड़ती होते हैं, जिन्होंने ठेके पे फसलें ली होती हैं, उनके ठेकेदार होते हैं, मतलब कि सब मिला के पहले ट्यूबवेल वाले का बिल आता है, फिर खाद वाले का बिल आता है, फिर स्प्रे वाले का बिल आता है, फिर हल वाले का बिल आता है, फिर 8वें हिस्से वाले का बिल आता है, फिर मज़ारे का बिल आता है, फिर ठेकेदार आ जाता है अपनी पेमेंट लेने। तो मतलब कि 6 माह का काम करने के बाद काश्तकार को जो हासिल होता है वो सिर्फ दुख, अजियत, परेशानी, उसके अलावा नामुमकिन। अगर गवर्नमेंट काश्तकार को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है, कुछ सहूलतें दे रही है, काश्तकार की रहनुमाई के लिए हर इलाके में फील्ड अफसरान मौजूद हैं, लेकिन उन अफसरान को खुद पता नहीं कि हमारे पास कौन से इलाके हैं, इस इलाके में कौन सा किसान कहाँ पे उसकी काश्त है। और आखिर में बात आ गई है वेरिफिकेशन की। जो वेरिफिकेशन हो रही थी 2-4 रोज़ पहले खाद की, बीजों वगैरह की जो काश्तकार भाइयों ने सेंड किए थे, उस पे भी मुख्तलिफ किस्म के समझ लें कि जो काश्तकार भाई हैं उनको थोड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है और जो उसमें मिडल मैन इंटर हो गए हैं ज़्यादा फ़ायदा उसका है। जब मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आला अफसरान से बात करने की कोशिश की, उनको इस मसले के बारे में बताने की कोशिश की कि ये मामला चल रहे हैं सर और ये मुश्किलात हैं, ये मसला है, तो उन्होंने, मेरे पास सबूत मौजूद हैं, उन्होंने यही कहा कि सर आप मेहरबानी करें, आप अफवाहें फैला रहे हैं और अफवाहें फैलाना कानूनन जुर्म है और हम देख रहे हैं मामले को। तो फिर मेरी डीजी एग्रीकल्चर साहब से रात बात हुई
डी जी ایگریکلچر صاحب نے نمبر 1 پہ یہ کہا کہ ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، ہر کاشتکار کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، اس کی زمین کا ریکارڈ، چاہے وہ ٹھیکیدار ہے، چاہے وہ حصے والا ہے، چاہے وہ مزارع ہے، چاہے وہ کاشتکار ہے، ڈیٹا سارا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پیمنٹ بھی دے رہے ہیں اور اس کی جو ہے نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ ہمیں لگے گا کہ یہ سسٹم میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے ٹیمیں تشکیل ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور جو بینیفیشریز ہیں ہم اس کی بھی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ کسی بندے کے نام پہ کسی دوسرے نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سامنے لے کے آئیں گے، اور ان بینیفیشریز جو ہیں جنہوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے گورنمنٹ۔ اور کاشتکار بھائیوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سبسڈی جو ہے واچر سسٹم سبسڈی ہے، جو 2 طرح کی ہے، ایک صوبائی حکومت دے رہی ہے، ایک وفاقی حکومت دے رہی ہے، اور صوبائی حکومت جو دے رہی ہے وہ کھادوں پہ ہے موسٹلی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی طرف سے 2-3 پیکیجز ہیں مختلف۔ اور ایک اور آخر میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ جو کاشتکار پریشان ہے کہ ہماری ویریفیکیشن جو ہے وہ تو بند ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم فیلڈ افسر کے پاس جاتے ہیں اب تو ہماری پیمنٹ نہیں آئے گی، تو انہوں نے وہاں پہ 2 آپشن دیے ہوئے تھے۔ ایک یہ کہ آپ کے پاس اگر کوئی کسان، اگر کوئی کاشتکار آپ کے پاس آفس میں آتا ہے، جو افسران کے پاس محکمے کی طرف سے دی ہوئی ٹیب ہے، اس ٹیب کے اوپر 2 آپشن آتے تھے۔ ایک یہ آتا تھا کہ سیو کریں اور ادائیگی کریں، دوسرا یہ آپشن آتا تھا کہ اس سے محفوظ کریں، سیو کریں۔ تو ادائیگی والا جو آپشن ہے اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے، اب محفوظ کرنے والا جو آپشن ہے وہ چل رہا ہے۔ کاشتکار بھائی اپنا متعلقہ افسران سے جا کے اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں، ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے زراعت آفس سے ابھی اٹھ کے آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ دوستوں کو کچھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا جاؤں۔ تو ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے، وہ آپ ویریفیکیشن کریں۔ جیسے ہی سسٹم میں اس کی پیمنٹ، اس کا فنڈ سسٹم میں آئے گا تو آپ کو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے موبائل پہ موصول ہو جائے گا میسج، اور وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایچ بی ایل کی طرف سے کافی دوستوں کی مشکلات ہیں، کافی دوستوں کے مسئلے ہیں کہ ابھی تک ان کا جو ایرر ہے وہ 336، 504، 514، 500، 214 مختلف قسم کے ایررز ہیں۔ کچھ ایررز کا جو ہے وہ مسئلہ حل کر لیا گیا ہے، اور کچھ ایررز جو ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں، اور ان کے خلاف کاشتکار بھائی جو ہیں کمپلینٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیوں، مزید انفارمیشن کے لیے، مزید معلومات کے لیے سبسڈی کے حوالے سے یا فصلوں کی کاشت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایگری کسان پاکستان ہر کاشتکار بھائی کا، ہر کاشتکار ویر کا مسئلہ جو ہے اعلیٰ احکام تک پہنچائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو متعلقہ محکمے ہیں، متعلقہ افسران ہیں، ان کا موقف لیا جائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ رکھا جائے۔ آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں، کاشتکار کو کیا حاصل ہوتا ہے، کیا حاصل نہیں ہوتا، وہ آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے ویر، اپنے کسان چودھری اعظم کو اجازت دیں۔ نیکسٹ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔